हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी एस हियरिंग गिडियास चैनल। मैं करण कोठारी आपके पास वापस आ चुका हूँ विद मैथ्स विद करण। नाउ हमने ये चैप्टर शुरू कर दिया है, दैट इज कॉल्ड मैट्राइसिस। अब ये मैट्राइसिस चैप्टर जो है इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। विल मूव अहेड विद द सेकंड एक्सरसाइज। काफ़ी इजी स्कोरिंग चैप्टर है लेकिन मेहनत बहुत मांगेगा, तो मेहनत करने के लिए रेडी हो जाओ। और इस लेक्चर को शुरू करने के पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर भी करो एंड बेल आइकन दबा दो, लेकिन बार बार आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा ऑफ द लेक्चर्स। एंड वन मोर थिंग, एक अपडेट है। नीचे जो नंबर दिया है वहाँ पे जो भी होमवर्क सम होगा या जो भी डाउट सम होगा वो तुम लोग यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर्स। नाउ हम लोगों ने मैट्रिसेस चालू कर दिया है, तो मैं आगे 2.1 एक्सरसाइज की तरफ जा रहा हूँ। तो 2.1 एक्सरसाइज के कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे ला के रख दी है। अपना अपना टेक्स्ट बुक सब ओपन रखने का, इससे क्या होगा तुम लोगों को क्वेश्चन अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे देयर इज अ चांस है थोड़ा बहुत जूम होके ना पॉसिबल हो, तो फिर भी ध्यान देना। नाउ क्वेश्चन दिया है मुझे दैट ए का वैल्यू दे दिया है, बी का वैल्यू दे दिया है, सी का वैल्यू दे दिया है, ए बी सी। शो दैट a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। क्या बोला है मुझे? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सिंपल सी बात है गाइज, मुझे RHS LHS प्रूफ करना है, a प्लस बी और b प्लस ए करना है। ये मेरा इन्फो दिया है। सी का फिलहाल सेकेंड पार्ट में काम है, इसलिए टेंशन मत लो। नाउ यहाँ पे ध्यान देना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ शांति से। पहला मुझे a दिया और a प्लस बी, तो मैं पहले LHS देखता हूँ। ठीक है ना, मैं फिलहाल LHS देख लेता हूँ। क्या है? a प्लस बी बराबर हूँ मैं a प्लस बी है। यहाँ पे a मेरा क्या है? तो मुझे a दे दिया है 2 -3 5 -4 -6 एंड 1। ये मेरा a है। यहाँ पे लिखूँगा प्लस और b के वैल्यूज डालूँगा। ठीक है, b मुझे क्या क्या दे दिया है? दैट इज -1 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3। ये मुझे यहाँ पे क्लियर कट दे दिया है। अभी सर इनको एडिशन कैसे करें? तो जो जो पोजीशन में है उसी पोजीशन में तुम उसको ऐड करोगे। ठीक है ना, जो जो पोजीशन में रहेगा उसी पोजीशन में तुम उनको ऐड करोगे। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है बड़ा ब्रैकेट 2 प्लस, ऐड कर रहे तो 2 प्लस -1 बनेगा पहला, फिर -3 प्लस 2, यहाँ पे 5 प्लस 2, यहाँ पे -4 प्लस 2, यहाँ पे -6 प्लस 0। ठीक है, -6 प्लस 0 और यहाँ पे 1 प्लस 3। तो जो जो पोजीशन में वहाँ पे मैंने उनको ऐड कर दिया। नाउ 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2 -1, तो आंसर आएगा 1। -3 प्लस 2 -1, 5 प्लस 2 7, -4 प्लस 2 -2, -6 प्लस 0 -6, 1 प्लस 3 4। तो ये मेरा एक पार्ट हो गया। वैसे ही मैं RHS करूँगा तो मुझे आइडिया मिल जाएगा। तो सर RHS एक बार आप देख लीजिए, वो है मेरा B प्लस ए। तो यहाँ पे ये मेरा RHS रहेगा। तो सबसे पहले RHS में R, मेरा RHS उस इज इक्वल टू B प्लस ए, उल्टा। तो पहले B का वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज -1 2 2 2 0 एंड 3, प्लस A का वैल्यू लिख देता हूँ मैं, दैट इज 2 -3, फिर 5 एंड -4 एंड फिर -6 एंड 1। ठीक है एवरीवन, ये दो चीज़ मुझे ऐड करनी है, ध्यान देना एक बार। यहाँ पे -1 प्लस 2, 2 प्लस -3, 2 प्लस 5, 2 प्लस -4, फिर 0 प्लस -6 एंड 3 प्लस 1। ठीक है,
इसको सॉल्व करेंगे, अगर सेम आंसर आया तो आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, या तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। पहला -1 + 2 तो आंसर आएगा -1 के +1 बस बड़ा साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो यहाँ पे +1 हो गया। 2n - 3 -1, 2 + 5 7, 2 + -4 तो -2, 0 - 6 -6 एंड ये 4। तो मेरे ख्याल से ये और ये दोनों सिमिलर लुकिंग हैं, तो आई कैन से देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। समझा? एकदम सिंपल सोबर सा सम है, एकदम मार्क 2 मार्क के लिए आएगा, स्मूथली तुमको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है एवरीवन, मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में भी सेम इन्फो, लेकिन इस बार मेरे पास A + B एक ब्रैकेट में +C, दूसरे में A प्लस ब्रैकेट में B + C। ठीक है ना, ध्यान देना। नाउ इस वाले पार्ट में मैं पहले लिख दूंगा कि A + B ढूंढूंगा मैं। तो सबसे पहले मुझे LHS के लिए काम करना है, तो इसमें सबसे पहला पार्ट रहेगा A + B ढूंढना। तो मेरा A क्या है? मेरा A है 2 - 3 5 - 4 -6 एंड 1, ये मेरा A है। प्लस B क्या है मेरा? -1 2 2 2 0 एंड 3। यहाँ पे इतना पार्ट मेरा हो गया है। तो अभी A + B मैं कर लेता हूँ। तो A + B के लिए मेरा फाइनली बनेगा 2 + -1 -3 + 2 5 + 2 -4 एंड 2। बाय द वे पिछले समय मैंने कर लिया था A + B, तो मैं वही उठा के लिख दूँ क्या? वही मेरे लिए बेटर रहेगा, इतना ज़्यादा टाइम भी आपका जाएगा नहीं। तो मैं ऊपर से ही वहाँ से उठा के डायरेक्ट आंसर में यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास A + B का मुझे जो आंसर था ना, वो पिछले वाले पार्ट में मिल गया था। दैट इज़ 1 - 1 7 -2। क्या था? 1 - 1 7 -2, और क्या था? -6 एंड 4, -6 एंड 4, ये मेरा A था। और इस बार ये ब्रैकेट में है एंड प्लस अलग से C करना है, तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं +C कर देता हूँ। बिकॉज देखो ये कैसे कर पाया आपने सर? यू सेम डिट है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना? तो नाउ ये 4 3 -1 4 -2 एंड 1। नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मुझे अभी ऐड करना है। एडिशन तुमको आता है, मुझे भी आता है। तो 1 + 4 -1 + 3 7 + -1 -2 + 4 -6 + -2 एंड 4 + 1। सॉल्व करता हूँ इसको मैं। 1 प्लस ये हो जाएगा मेरा 5 -1 और 3 2 7 और ये 6 -2 एंड ये 2 -6 और -2 कितना होगा? -8, और ये हो जाएगा 5। तो ये मेरा LHS का आंसर आया। वैसे ही मैं RHS ढूंढूंगा। RHS में थोड़ा मेहनत बढ़ेगा, बिकॉज RHS में तुमको पहले क्या करना है? B + C निकालना है। ठीक है, मैं यहाँ पे RHS की बात करूँ, इसमें मुझे पहले B + C एंड फिर +A निकालना है। तो पहले मैं B का वैल्यू निकाल देता हूँ। B का वैल्यू मुझे क्या क्या दे दिया है वो लिख दूंगा मैं। दैट इज -1 2 2 2 0 एंड 3। ठीक है, फिर प्लस C का वैल्यू क्या है? तो 4 3 -1 4 -2 एंड 1। इनको ऐड करूँगा तो मुझे ओवरऑल आंसर मिल जाएगा। इनको ऐड करते हैं। -1 + 4 2 + 3 2 + -1 2 + 4 0 + -2 एंड 3 + 1।
इनको सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो -1 + 4 -3 हो जाएगा, ये 5, ये -1 हो जाएगा, ये 6, ये -2 और ये 4। तो मेरा ये a + b आया है अब तक, जिसमें मुझे और एक चीज़ ऐड करना है, a का वैल्यू, बराबर है। तो यहाँ पे मैं a का वैल्यू मुझे ऐड करना है। a का वैल्यू क्या है? 2 -3 5 यहाँ पे लिख देता हूँ 2 -3 5 -4 -6 एंड 1। ठीक है, ये मेरा पहला मोटिव है। इसका आंसर अगर ये आ गया तो अपना आंसर हो गया भाई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे -3 + 2 एंड 5 + -3, 1 + 5 6 + -4, -2 + -6 एंड 4 + 1। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। -3 + 2 कितना होगा? -1, बराबर है। यहाँ पे हमने गलत तो नहीं किया, बराबर है। -3 ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 6, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2, ये -8, ये हो जाएगा 5। यहाँ पे -3 + 2 है, ये -3 नहीं है, ये प्लस है। तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा, हाँ ये +3 है, हम लोगों ने यहाँ पे गलत कर दिया है, ये +3 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर है वो थोड़ा सा डिफ़र कर सकता है, ये वाला जो पार्ट है। यहाँ पे एक ही चीज़ जो था मैंने कंफर्म कर लिया। तो कभी भी याद रखना, कभी एक आध चीज़ रॉन्ग हो जाए, कंफर्म कर लेने का इजी हो जाता है। तो ये हो जाएगा मेरा 5। तो देयरफॉर आई कैन इजीली से दैट LHS इज इक्वल टू RHS। काफ़ी इजी था ये, बहुत इजी, बहुत सिंपल, मज़ा आ गया तुम लोग को। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसी को लेके। ठीक है गाइज, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज दिस क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग के सामने मैंने रख दिया है। दैट A का वैल्यू दिया है, B का वैल्यू दिया है और बोला है फाइंड द मैट्रिक्स A - 2B + 6I। ओह, I मतलब मैं वो कराऊंगा वेर I इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का है यूनिट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक चीज़ें लिख दूंगा मैं। पहले मुझे ढूंढना क्या है? तो भाई A + 2B प्लस, एक मिनट, 2B प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 6I। हर एक का वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले A का वैल्यू है मेरे पास 1 -2 5 एंड 3, ये A का वैल्यू है। -2 × 1 -3 4 एंड -7 +6 × आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 1, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ये 2 × 2 ऑर्डर है, इसलिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी एक एक चीज़ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो अपने को आंसर मिलेगा। यहाँ पे मेरा ये जैसा वैसा ही रहेगा, 1 -2 5 एंड 3। यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो अंदर हो जाएगा 2 × 1 विल बी 2, 2 × -3 विल बी -6, 2 4s are 8, 2 - 7 विल बी -14। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी। 6 1s are 6, 6 0s are 0, 6 0s 0, 6 1s are 6। पहले इन दोनों को ऐड करते हैं तो मेरा आंसर आएगा 1 + 2 -2 + -6 5 + 8 3 + -14 एंड प्लस यहाँ पे ये चल ही रहा है मेरा 6 0 0 6। मूविंग अहेड, यहाँ पे आंसर बनेगा मेरा 3 -2 -6 -8, ये 5 + 8 विल बी 13, 3 एंड -14 तो कितना होगा -11 एंड प्लस एट द एंड
ऑल राइट गाइज, देयर इज अ मिस्टेक, हम लोगों ने प्लस कर दिया है, देयर इज अ माइनस ओवर हियर। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे रब कर देता हूँ अच्छे से, तो हम लोग टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बात वापस से करना पड़ेगा बिकॉज हमने उसको अज्यूम किया कि माइनस था, लेकिन एक्चुअल में वो प्लस है, ठीक है ना गाइज। नाउ दिस पार्ट अगेन माइनस है, तो 1 माइनस 2, क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 माइनस 2, -2 माइनस -6 बराबर है 5 माइनस 8, 3 माइनस -14। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 2 विल बी -1, -2 प्लस 6 विल बी 4, डायरेक्ट किया मैंने, 5 माइनस 8 विल बी -3, 3 माइनस -14 विल बी 3 प्लस 14 दैट इज 17, ऑल राइट, एंड नाउ इट विल बी प्लस दैट इज 6006। ये देखो, ये ऐसा ही होता है कभी कभार, घाय में मिस्टेक तुम्हारे से भी हो सकती है, यहाँ पे तुम लोग समझ जाना। प्लस है तो अभी हर जगह प्लस रहेगा, 4 प्लस 0 -3 प्लस 0 एंड 17 प्लस 6। नाउ मूविंग अहेड, इसका आंसर फाइनली आएगा, ये हो जाएगा 5 4 -3 एंड 17 प्लस 6 विल बी 24। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। काफ़ी इजी सम था, स्मूथ है, इजीली जा सकता है, अच्छे से ध्यान देना, थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो उसको रिकैप कर सकते हो। नेक्स्ट यही सम जिसमें मुझे बोला फाइंड द मैट्रिक्स सी एंड ए बी सी इज 0, मतलब ए बी सी इज इक्वल टू 0। इसका आधा पार्ट मैं करूँगा, आधा पार्ट आई विल एक्सपेक्ट कि तुम लोग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मुझे ए बोल दिया, बी बोल दिया, ये बोल दिया, तो मुझे इतना बोल दिया लोगों ने, ए प्लस बी एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0, बराबर, ये बोल दिया है उन्होंने। अभी ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो मैं कहने से ए प्लस बी और सी का वैल्यू ढूंढना है, सी वहाँ पे जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा, एंड इन शॉर्ट जो भी आंसर आएगा वो मैं ऐसा लिख दूंगा, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो सबसे पहले मुझे सिर्फ ए प्लस बी करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए का वैल्यू रहेगा, आगे माइनस डाल देता हूँ, ए का वैल्यू है 1, यहाँ पे ए का वैल्यू लिख देता हूँ, आगे माइनस, यहाँ पे 1 2 -3 -3 7 -8 0 -6 एंड 1, ये मेरा ए हो गया। वैसे मैं अपना बी डाल रहा हूँ, बी है 9 -1 2 -4 2 5 4 0 -3। तो ये जो पार्ट है इसको मैं ऐड कर दूंगा और एंड में आंसर डाल दूंगा, तो माइनस को भूलना नहीं, यहाँ पे पहले ऐड कर देते हैं हम लोग, ऑल राइट, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, तो 1 प्लस 9 2 प्लस -1 -3 प्लस 2, यहाँ पे -3 प्लस -4 7 प्लस 2 -8 प्लस 5 0 प्लस 4 -6 प्लस 0 1 प्लस -3। यहाँ पे आंसर आएगा मेरा 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे हो जाएगा -7, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे 4, यहाँ पे -6 एंड यहाँ पे -2, एंड हर एक का साइन अभी चेंज होने वाला है बिकॉज बाहर का साइन जो आने वाला है। Therefore I can say C is equal to -10 -1 1 7 -9 3 -4 6 एंड 2, दैट इज योर C का आंसर। पूरा का पूरा सम ही सॉल्व कर लिया है, एंड में माइनस बचा के रहेगा जहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे मुझे बोला है दैट 1 ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है,
सी का वैल्यू दिया है, बोला है मुझे एक्स ढूंढना है, तो इसमें थोड़ा मेहनत करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुगेदर। ठीक है एवरीवन, यहाँ पे ध्यान से देखना, मुझे ए दिया है तो पहले ए के आगे दिया है 3, तो आई कैन राइट 3 इंटू 1 माइनस 2 3 माइनस 5 माइनस 6 एंड 0, तो 3a हो गया, प्लस नहीं माइनस 4b दिया है मुझे, b है -1 -2 4 2 1 एंड 5। नाउ मुझे दिया है +5x, x तो पता है नहीं, और यहाँ पे c दे दिया है, c है मेरा 2 4 -1 -4 -3 एंड 6। इसको थोड़ा आगे लेके जाके सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले इनको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3 1 ज़ा 3, 3 इंटू -2 -6, 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू -15 -15x, 3 इंटू -6 -30 एंड 3 इंटू 0 विल बी 0। यहाँ पे भी सेम 4 मल्टीप्लाई करूँगा, 4 इंटू 1 विल बी -4 -8 फिर 16 8 4 एंड 20, ये मेरा हो गया +5 और x इज इक्वल टू c 2 4 -1 -4 -3 एंड 6। ठीक है ना, यहाँ तक एकदम क्लियर। पहले इन दोनों को माइनस कर देते हैं और फिर इसको वहाँ पे लेके जाएंगे। तो इन दोनों को माइनस करना है, तो क्या होगा 3 माइनस -4 -6 -8 सर 9 -16 सर -15 -8 -30 -4 एंड 0 -20। यहाँ पे +5x इज इक्वल टू c जैसा है वैसा ही रहेगा। हम एक बार जो c बन गया वो लाइफ टाइम के लिए c बन जाता है, तो c हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पे हो जाएगा सर 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर मेरा 7 -6, ये भी प्लस हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 2। 9 -16 कितना होता तुम लोग का 16 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा 6 और 3 हो जाएगा, 7 बचेगा। यस और नो, देख लो हाथ से काउंट कर लो, नहीं तो 16 है तो 15 कितना जाएगा 16, तो 10 11 12 13 14 15 16 7। नाउ -15 -8 मतलब 8 ऐड हो जाएगा, तो माइनस आंसर आएगा तुम लोग का 23। ये -30 ही रहेगा, -4 -20, एक मिनट कन्फ्यूजन हो गया, -23 हो गया, यहाँ पे -30 तो ये हो जाएगा -34 और ये हो जाएगा -20 +5x इज इक्वल टू 2 4 -1 -4 -3 एंड 6। नाउ इसी को मैं आगे लेके जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा 5x को यहाँ पे रखता हूँ, c वहाँ पे पहले से ही है, दैट इज 2 4 -1 -4 -3 एंड 6। ये वाला पार्ट वहाँ पे जाएगा, सब कुछ माइनस हो जाएगा वहाँ पे, तो माइनस में जाएगा 7 2 7 -23 -34 एंड -20। अब इन दोनों को माइनस कर देता हूँ मैं, तो 5x इज इक्वल टू, ठीक है, इन लोगों को मैं माइनस कर देता हूँ, तो आंसर आ जाएगा मेरा 2 -7 4 -2 -1 -7 -4 -23 -3 -34 6 -20। ये तो हमारा कॉम्बिनेशन, इसका आंसर बनेगा
2 minus this will be -5, 4 minus 2 will be 3, -1 minus is -8, -4 एंड माइनस माइनस प्लस तो ये जाएगा 19, -3 एंड प्लस 34 31 एंड ये हो जाएगा 6 प्लस 26 विल बी 26। अब यहाँ पे सर 5x है तो नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा आखिरी स्टेप बनेगा जो 5x है तो तुझे x का वैल्यू ढूंढना तो x का किलो छोड़ो 5 विल बी 1/5 ब्रैकेट में ये पूरा रहेगा दैट इज -5 3 -8 19 31 एंड 26 और सिंप्लीफाई करना तो हर एक को डिवाइड बाई 5 करो लेकिन यहाँ पे भी करके हम लोग का आंसर आ सकता है। मूविंग अहेड नेक्स्ट पार्ट इसमें हम लोग को a⁻t दिया है सर a⁻t मतलब उल्टा जो भी रो होगा वो कॉलम बनाने का जो कॉलम होगा वो रो बनाने का और डबल t हो मतलब वापस से उल्टा करो उसका। देखो मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना यहाँ पे मुझे बोला है a का वैल्यू दिया है तो a का वैल्यू दे दिया है तो a⁻t का आंसर बनेगा यहाँ पे जो भी रो है वो कॉलम बन जाएंगे तो 5 1 -4 3 2 0। अभी सर ये a⁻t एंड द होल रेज टू t भी बन गया तो वापस से जो रो है वो कॉलम बन जाएगा तो यहाँ पे 5 3 1 2 -4 एंड 0 तो जैसा था वैसा ही हो गया। वैसे ही ये भी पार्ट सेम है तो ये वाला पार्ट तुम लोग घर पे ऐसा खुद से ट्राई कर सकते हो ठीक है। बहुत ईजी मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी। मूविंग अहेड विद द 7th पार्ट यहाँ पे मुझे बोला है कि ABC ये तीनों सिमेट्रिक है बराबर है। सिमेट्रिक का मतलब एक बार उसका उल्टा करने का तो तुमको मैं इसको A लेता हूँ लेट A इज इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ 1 फिर 3/5 फिर यहाँ पे A ये B -5 -7 -4 C एंड 0 इसका मैं A इनवर्स ढूंढता हूँ ठीक है A या ट्रांसफर ठीक है यहाँ ट्रांसपोज हो सकता है तो ये हो जाएगा ये जो है दैट इज 1 B एंड -4 फिर 3/5 -5 एंड C फिर A -7 एंड 0। अभी नॉर्मली सिमिलैरिटी जो थियरम होता है ना उससे A इज इक्वल टू A इनवर्स आई कैन से दैट 1 3/5 A B -5 -7 -4 C एंड 0 इज इक्वल टू जो हमने अभी ढूंढा है ठीक है इज इक्वल टू जो अभी ढूंढा हमने तो वो है मेरा 1 B -4 3/5 -5 फिर C A -7 और 0। अभी हमको सिर्फ पोजीशन देखना हर एक का वैल्यू ढूंढना है। यहाँ पे A है यहाँ पे तो यहाँ पे -4 तो देयरफॉर A इज इक्वल टू -4। देखो यहाँ पे भी A की पोजीशन में -4 वैसे ही B का वैल्यू क्या आएगा तो B मतलब 3/5 यहाँ पे भी B मतलब 3/5 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट C का वैल्यू क्या आएगा C इज इक्वल टू -7 यहाँ पे भी C इज इक्वल टू -7। ऐसे करके इसका सोल्यूशन हमको मिलेगा। तो ये ओवरऑल मैट्रिसेस का पार्ट मेरा खत्म होता है। यहाँ पे मैं आधी एक्सरसाइज 1.2 इस वाले लेक्चर में कर दी है, आधी एक्सरसाइज अगले वाले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का लेक्चर तुमको समझा, जो होमवर्क दिया वो करो और वहाँ पे नीचे व्हाट्सएप पे डाल सकते हो डाउट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।